हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर पे और रास्ते आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये रास्ता तो भी थोड़ा बहुत ठीक है। जो रेगुलर रास्ता है उस पे तो घुटनों तक पानी है। अभी बारिश के मौसम में यूजुअली यहाँ पे घुटनों तक पानी होता है और इसी रास्ते से उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक ये रास्ता है। उसके बाद फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद उनका मेन मार्केट आता है। तो मैं जा रही हूँ मेरे मामा की बेटी की एंगेजमेंट के लिए। इट्स नॉट इट्स अ एंगेजमेंट बट इट्स नॉट लाईक दॅट. आहे ना, कुंकू होता है. लाईक मराठीमध्ये कुंकू म्हणतात त्याला. कुंकू वेगळं आणि टिळा वेगळ्या ठिकाणी होतो. लाईक जो कुमकुम है, जो कुकू होता है वो लड़की के घर पे होता है. लड़के के घर वाले आते हैं, फीमेल्स उसमें नहीं आती है, सिर्फ जेंट्स आते हैं और फिर पूजा वगैरह होती है. और जो टीका होता है वो लड़की के घर वाले लड़के के घर पे जाके फिर पूजा वगैरह करते हैं. और इन दोनों ही प्रोग्राम्स में फ़ीमेल्स इंक्लूड नहीं होती. वेल, शहरों में तो अभी फ़ीमेल्स जाने लगी है एंगेजमेंट में वगैरह, लेकिन अभी भी गाँव में एंगेजमेंट में फ़ीमेल्स नहीं जाती है. तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से सीधे ना हॉरिजॉन्टली एक नदी आती है. ये पूरा उस नदी से जाके मिलता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी का फ़्लो है. और फाइनली अभी मेरे मामा का घर आ चुका है. ये खेत में रहते हैं, इन्होंने खेत में घर बनाए हुए हैं. ये मेरे मामा का, ये जो पिंक वाला है ये मेरे सेकेंड नंबर वाले मामा का घर है. और जो उस साइड आपको दिख रहा है विदाउट कलर वाला, वो मेरे बड़े मामा का और सबसे छोटी मामी का घर है. मम्मी ने दूध दिया था तो मैंने सबसे पहले अपने दादी के पास दूध दे दिया है. और अभी मैं जा रही हूँ मामियों के पास. जमी भरली पोरगी दाखवते देव रे. आता बाई ते आले शूटिंग काढली ये माय म्हटलं तर आवतात तर वेगळंच काढली. असंच वेगळ्या पद्धती अशी चेंज तो अँगल इथे येतो चेंज जी नाही एकच तेज बागीने मोठ्या मामीचा मोठ्या मामी जाईल बी मौजीला आणि ही पोरग बी घेऊन गेली. किती पाऊस पडत होता म्हणे तिथं. अभी ना रात के 1 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं और यहाँ पे 4-5 छिपकलियाँ हैं. मैं आगे वाले रूम में गई, वहाँ पे भी 4-5 छिपकलियाँ थी. मैंने सोचा पीछे वाले रूम में आके सो जाऊँगी, वहाँ पे भी 4-5 छिपकलियाँ हैं. तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि पिछले बार अलंगा के ऊपर छिपकली गिर गई थी. उसके बाद मैंने सोचा मैं दादी के पास जाके सो जाती हूँ. और वहाँ पे गई तो इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई ना, ऊपर के जो पत्थर थे वो बज रहे थे. सुबह 4 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई. और उसके बाद मैं 9 बजे उठी तो मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे सोई थी उसके बगल वाले चारपाई के पास सांप निकला था. और यहाँ पे अभी सुबह सुबह ना बूंदी की तैयारी चल रही है. गांव में शादी फंक्शन कुछ भी हो, बूंदी तो मस्ट होता है. बूंदी और चिवड़ा मस्ट होता है. तो सुबह सुबह यहाँ पे बूंदी निकाल रहे हैं सब, ताकि मतलब लेट हो जाएगा. तो वैसे तो शाम को निकालते लेकिन बारिश का मौसम था तो इसलिए सुबह ही बूंदी सब निकाल के रख रहे थे. और इसको चारपाई पे कुछ इस तरह से रखते हैं. चारपाई के नीचे कटोरियों में पानी भर के रखते हैं ताकि चींटी ना जाए. और अंदर पूरनपोली की भी तैयारी चल रही है क्योंकि जो लड़के वाले के साइड से आते हैं ना, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें दी जाती है. तो 100-150 पूरनपोली बना के देनी है और वो भी घर पे जो लेडीज़ होती है वही बनाती है. उसके साथ साथ और भी मतलब डब्बे होते हैं, जो बाम्बू की जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती है वो भी पूरा भर के पूरी एंड ऑल दैट देना पड़ता है. ये पता नहीं क्या रिचुअल है. लड़के वाले के घर पे अपने अपने हिसाब से, मतलब कोई 5 डब्बे देता है, कोई 21, कोई 11, कोई फिर 50 भी दे देता है. तो मामा ने अभी 21 डब्बे दिया और हर एक डब्बे में कुछ ना कुछ भरा हुआ था. जैसे मोस्टली चीज़ें तो घर पे बनाई जाती है, सिर्फ फ्रूट्स बाहर से लाते हैं. तो 5-6 फ्रूट्स बाहर से लाते हैं. 5-6 डब्बों में सिर्फ फ्रूट्स बाहर से भरे हुए थे. बाकी सारा बूंदी हो, चिवड़ा हो, करंजी,
पूरियाँ, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी तो मैंने दिखाया नहीं, इस पे मैंने शूट ही नहीं किया था। तब तक मम्मी पापा आ गए थे, मैं एक दिन पहले आई थी, तो मम्मी पापा भी आज आए। मैं पृथ्वी को लेके नहीं आई थी, वो नदी में ही खड़ा हो गया था क्योंकि उसको दुधना नदी जाना था। ऐसे ही स्ट्रेट जाता है ना, तो हॉरिजॉन्टली एक दुधना नदी लगती है, तो उसको हैप्पी पानी में खेलना था, लेकिन उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रोज़ रोज़ हो रही है। बस एंगेजमेंट के दिन ही, एंगेजमेंट होने तक नहीं हुई बारिश, उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और इसीलिए जो बूंदी वगैरह थे ना, हमने एक दिन पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पे वो सबको ज़िद कर रहा है कि मुझे उस नदी में जाना है, लेकिन ऑब्वियसली फ़्लो ज़्यादा है और सब मार्केट गए हुए थे। यहाँ पे मार्केट भरता है वेडनेसडे को, तो सब्जी वगैरह अगर कुछ लानी हो तो मोस्टली तो सारी चीज़ें खेतों में से ही आ जाती है, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती है जो खेतों में नहीं उगी होती, वो मार्केट में से लाते हैं। तो ग्रॉसरी हो, सब्जी हो, तो वो सारी चीज़ें वेडनेसडे को ही सब लोग साथ में जाते हैं और फिर सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो मामी गई थी वो लेके आ गई है। और शाम को यहाँ पे सब लोग मेहंदी निकाल रहे थे, तो मैंने भी निकाली। मुझे 5-6 साल हो गए मैंने हाथ में मेहंदी नहीं निकाली थी, अभी निकाल रही और उसके शादी में भी निकालूंगी। 5 तारीख को उसकी शादी है और दुल्हन से ही निकाल रही हूँ। यहाँ पे सेकेंड डे, नेक्स्ट डे फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो पहले दुल्हन आती है, फिर मतलब उसकी साड़ी में आती है, सारी पूजा वगैरह होती है, फिर दूल्हे के साइड से जो साड़ी, फिर जो ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं ना, वो उसको पहनाते हैं, वो फिर से आती, पूजा वगैरह होती है, एंड दैट्स इट। इतना ही होता है। आज के दिन जो होता है शादी की डेट फिक्स की जाती है, जो लेना देना वगैरह होता है वो फिक्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लेना देना है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। प्रोग्राम में जैसे कुकू टेढ़ा है, एंगेजमेंट है ना, तो हमारे गांव के साइड में लेडीज़ को इन्वॉल्व ही नहीं करते, सिर्फ हमारे ही साइड। जैसे मेरे भाई की हुई थी तो तभी मैं और बाकी की जो मेरी बहनें थे हम लोग गए थे। पुढं पा साइकिल काढा जड जाती है का थोड़ी? हाँ, तो थोड़ा सेटिंग बाकी है ना। अच्छा। तो साइकिल हमने फ़िक्स करवा दी थी, उसमें कुछ चीज़ें हमको एक्स्ट्रा लगवानी थी, तो हमने साइकिल वहीं पे रखी। नेक्स्ट डे मम्मी पापा लेके, मतलब हम ही लेके आने वाले थे, लेकिन घर पे जाने के बाद 11:30 बजे रात को हमने डिसाइड किया कि तुलजापुर चलते हैं पृथ्वी के बर्थडे के दिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग सम पार्टी एंड ऑल। तो हमने मेरे भाई को फ़ोन किया, मुझे पता है कि 11:30 बजे वही एक अकेला इंसान है जो जगने वाला है, उसको फ़ोन किया, हमने बोला ठीक है चलो। तो मेरा भाई भी हमारे साथ आने वाला था। हमने कोई पार्टी वगैरह नहीं की। पृथ्वी के बर्थडे का 6th बर्थडे है, मेरा बेटा भी 6 साल का हो चुका है। चलो आ जाओ, बता ना तो तुलजापुर में क्या है? पहले साइकिल देखते तो क्या है? पठो पका स्वप्निल को हमने पिक किया और उसके बाद हम पहुंच गए तुलजापुर। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हुए। हमने वहाँ पे नारियल वगैरह लिए थे, लेकिन ऑनेस्टली उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम मंदिर के इतने पास, भगवान के इतने पास जा ही नहीं सकते कि उसको चढ़ा सके। और आज पता नहीं क्या था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो हम लोगों ने ना मुख दर्शन ही किए हैं।
एंड दर्शन वगैरह होने के बाद फिर हम येडेश्वर टेम्पल भी गए थे। कहते हैं कि तुलजापुर जाता है तो येडेश्वर टेम्पल जाना ही पड़ता है। बरा पटकन कोण और हमारे दोनों ही टेम्पल्स में अच्छे से दर्शन होने के बाद हम वापस आते हुए हमने बाहर खाना खाया। वहाँ पे कन्हैया होटल था जहाँ का फूड बहुत अच्छा है, ऐसा सब बोलते थे। तो वहाँ पे हमने ट्राई किया कुछ नई चीज़ें, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ नया चीज़ें ट्राई किया। अदरवाइज़ भूख लगने पर मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा था। वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेग्राउंड भी था, तो खाना ख़त्म होने तक पृथ्वी ने वहाँ पे अच्छे से खेला। उसके बाद हमने स्वप्निल को घर पे ड्रॉप किया और हम हमारे घर पे चले गए। पृथ्वी का बर्थडे हमने कुछ इसी तरह से सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट डे क्योंकि स्कूल में उसको लेके जाना था, तो फिर चॉकलेट्स नेक्स्ट डे दिए। केक कटिंग हमने भी 3 नवंबर को किया था घर पे। And that's it for today's vlog. Thanks for watching video, and if you like this video please do like, share and subscribe to my channel guys. 700 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। आई नीड मोर 300 फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे कोई पैसे नहीं लगने वाले। आई नो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करने पर आपके पैसे कुछ कटते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।